नमस्ते, हमर नाम सी ए प्रभास झा य। आई के इंटरेक्शंस आई के डिस्कशन में अपना सब सीखबे अल्फाबेट्स ऑफ अकाउंटिंग। जखन अहाँ सब अकाउंटिंग के बात करै छियै तो इहो दोसर भाषा जेना अपन मैथिली भाषा छै, हिंदी भाषा छै, भोजपुरी भाषा छै, अंग्रेजी भाषा छै, ओनहिए अकाउंटिंग के अपना सब की कहै छै लैंग्वेज मतलब भाषा कहै छै। और वो लैंग्वेज का कर छै बिजनेस का। तो जना भाषा के काज छै कि मन के बात क दोसर तक पहुँचेनाइ के काज की छै लैंग्वेज। ओनहिए बिजनेस के बारे में वो पूरा दुनिया के बारे में बताबे छै कि हमर बिजनेस केहन य, की काज कर रहल य, ओ फाइनेंशियली मजबूत छै कि कमजोर छै। ई तमाम तरह के चीज कोनो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहे छै। याद करू लास्ट लेक्चर में हम ई कहने छलहुँ कि अकाउंटिंग में अपना सब दूगो काज करे छियै। एगो तो प्रिपरेशन मतलब बनाबे छियै, प्रिपरेशन करे छियै, और दोसर कम्युनिकेशन करे छियै फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो यो कम्युनिकेशन के बात हम कहने छलहुँ अहाँ सबको। तो आप अपना सब सीखे छियै कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जखन दुनिया के कोनो लैंग्वेज के बारे में अपना सब स्टार्ट करे छियै और ई लैंग्वेज का सिंपल काज छै कि काज छै एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स और फीलिंग। मतलब अहाँ का मन का बात, मन को सोच कर दोसर तक पहुँचाना काज की छै लैंग्वेज। चाहे वो मैथिली भाषा हो या भोजपुरी भाषा हो या हिंदी भाषा हो या अंग्रेजी भाषा हो या फ्रेंच भाषा हो। तो आप बात ई छै कि अगर हमरा अकाउंटिंग सीखबाक य तो सबसे पहले वो अगर लैंग्वेज छै तो लैंग्वेज के सीखे के लिए हमरा की सीखा पड़ते अल्फाबेट्स। अगर अहाँ इंग्लिश के बात करे छियै तो कतेक अल्फाबेट्स छै, अल्फाबेट्स के बात के 26 अल्फाबेट छै, कोन में छै इंग्लिश भाषा में छै। ओनहिए हिंदी में अ, ओनहिए मैथिली में अपन सबके वर्णाक्षर छै। तो कहे के मतलब ई छै कि कोनो लैंग्वेज के सीखे के लिए सबसे पहले अपना सबके की सीखा पड़ते अल्फाबेट्स। अगर अहाँ अल्फाबेट सीख लेलहुँ तो वर्ड बनेनाइ सीख लै छियै, वर्ड बनेनाइ सीख लेबै तो सेंटेंस बनेनाइ सीख लै छियै, और कनी ओहिमे ग्रामर के इनपुट दऽ कऽ अहाँ एगो नीक रिटेन एज वेल एज ओरल कम्युनिकेशन और लैंग्वेज भ जाइए। ओनहिए अकाउंटिंग का अगर हम मजबूत करे ले चाहे छी, अकाउंटिंग में अगर हम मास्टर करे ले चाहे छी तो डेफिनेटली हमरा अकाउंटिंग का अल्फाबेट सीखा पड़ते। तो जना अंग्रेजी भाषा में 26 अल्फाबेट है, तो नहीं है अकाउंटिंग में अपना सबको कोनो ज़्यादा टेंशन ले के जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग भाषा में हमरा सबके कतेक अल्फाबेट्स है, 4 गो अल्फाबेट्स है। ई 4 गो अल्फाबेट्स के अगर अहाँ कमांड कऽ लेलहुँ तो अहाँ के लैंग्वेज जे छै, जे अकाउंटिंग लैंग्वेज छै, ओहि पर अहाँ के पूरा कंट्रोल भ जायत। ध्यान दियो 4 तरह के जेकर अल्फाबेट छै अकाउंटिंग का, वही के बारे में अपना सब डिस्कस करबे। सबसे पहले अपना सबके सीखबाक छै एसेट्स। पहिलुक अल्फाबेट्स की भेलै एसेट्स, ओकर बाद दोसर भेलै लायबिलिटीज, तेसर भेलै इनकम, और चौथा भेलै फोर्थ एक्सपेंसेस। अच्छा 4 गो चीज जे छै एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, ई चारों अल्फाबेट अगर अहाँ सीख लेलहुँ मजबूत भ गेल तो अकाउंटिंग का अहाँ बेसिके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भ गेल, इंट्रियो अहाँ के क्लियर भ जात, डेबिट क्रेडिट, ओकर साथ साथ अहाँ के एगो मजबूती के साथ ई लैंग्वेज का और ई अकाउंटिंग का अहाँ मास्टरी कऽ सकै छी। तो चलो सबसे पहले हम एसेट्स के बात करै छी। एसेट्स हम अहाँ आसपास आई के डेट में मोबाइल तक काफ़ी सबके बुझल छै कि जे मोबाइल एगो एंड्रॉयड मोबाइल से कतेक फायदा होइ छै। तो मोबाइल अहाँ का एसेट्स य कि नहीं य? तो बात यह है कि अहाँ के मोबाइल तो कहे छिए कि हाँ हमरा से बहुत सारा फायदा होइए। तो सबसे पहले अगर अहाँ को कोनो चीज से अगर बेनिफिट होइए कोन होइए बेनिफिट होइए तो वो की आबै छै एसेट्स के कैटेगरी में एते। कोन आबै छै बेनिफिट। अहाँ के कि मोबाइल से अहाँ के बहुत सारा बेनिफिट है। एग्जाम्पल लऽ लै छी, मोबाइल से अहाँ के बहुत सारा बेनिफिट है। अहाँ इंटरनेट से यूट्यूब से मूवी देख सकै छी, बात कऽ सकै छी, मैसेज दऽ सकै छी, इन्फॉर्मेशन अहाँ इंटरनेट से जोगाड़ कऽ सकै छी, तरह तरह के नया चीज सब सीख सकै छी। तो बेनिफिट तो यह आप वह मोबाइल लेट से काज केनाइ बंद कऽ देलकै, अहाँ मैकेनिकल के पास लैके गेलिए, कहै छै नहीं आप ये ठीक नहीं भऽ सकै छै, अहाँ के लेल की भ गेल भंगार भ गेल। आब तो कोनो काज छै, अहाँ मोबाइल हाथ में लैके घूमबै बाते नहीं भ सकैए, इंटरनेटे कनेक्शन नहीं भ सकैए, मोबाइल की भ गेलै आब ओ रद्दी भ गेलै, की भ गेलै रद्दी भ गेलै, अड़चाल खर्चाल भ गेलै। तो बेनिफिट केहन तरह के बेनिफिट, फ्यूचर वाला बेनिफिट
कि आबै वाला समय में अगर अहाँ के बेनिफिट देत कोनो चीज तखने अहाँ कहे छिए कि भाई ये हमरा एसेट्स है। तो एगो तो बेनिफिट तो छै, लेकिन ओकर साथ कोन बेनिफिट, फ्यूचर फ्यूचर पास्ट बेनिफिट के बात नहीं हेतै, बेनिफिट की बात हेतै फ्यूचर का। अगर कोनो चीज का हम ई चेक करे ले चाहे छिए ई रिसोर्सेस या ई संसाधन हमरा पास एसेट्स या कि नहीं या, तो सबसे पहले फायदा हेबाक चाहिए और फायदा के साथ साथ फ्यूचर बेनिफिट के बात है आबै वाला समय का। मोबाइल का एग्जांपल देलो, अब चूंकि अपना से बिजनेस का बात करे छिए, जो भी अब चूंकि अपना से इकोनॉमिक्स का बात करे छिए, तो फ्यूचर और बेनिफिट के साथ साथ एगो चीज और एमे देखल जते कि हमरा सबके जे छे से फ्यूचर के साथ साथ इकोनॉमिक बेनिफिट का बात करबे, की बात करबे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। बेनिफिट तो बात बुझ गेलिए, फ्यूचर तो बात बुझ गेलिए, आब की छे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। मतलब आप सर अहाँ जे कह रहल छे इकोनॉमिक बेनिफिट, ओकर मतलब की भेले, ओकर मतलब बस दूगो चीज भेले बाबू, कि जखन कोनो चीज का अहाँ इकोनॉमिक बेनिफिट के बात कहे छिए मतलब पैसा का बात भ गेले, तो चाहे तो वो कैश जनरेट करते, की करते, चाहे तो वो कैश जनरेट करते या नहीं तो कैश सेव करते या दोनों करते। इन्हें छे कि एकेटा करवाक छे, चाहे तो कैश जनरेट करते या कैश सेव करते या दोनों चीज करते, तखन अकरा की कहबे हमरा पास वो इकोनॉमिक बेनिफिट भेल। ठीक है, आप बात देखियो लेट से अहाँ के पास एगो घर या, अहाँ के बाबूजी के पास, अहाँ के फैमिली के पास जे अहाँ सब रहे छिए, एगो और अहाँ के घर या जे अहाँ रेंट पर लगेने छिए। तो रेंट पर लगेने छिए तो की या वो अहाँ जे घर या जे अहाँ के पास में हाउस होल्ड के सिवा एगो और घर छे जे तो अहाँ रेंट पर देने छिए, और 10,000 रुपया जे आबि रहल या, तो वो अहाँ के कैश आबि रहल या कि नहीं आबि रहल या, डेफिनेटली कैश जनरेट कर रहल या। तो कैश जनरेट कर रहल या तो अहाँ का इकोनॉमिक बेनिफिट भेले। हाँ सर, इकोनॉमिक बेनिफिट होय के लेल की हेतै, कैश जनरेट हेबाक चाही, कैश तो जनरेट कर रहल छे। मतलब एगो सिंपल एग्जांपल कह देल जाए कि जे बिल्डिंग छे वो बिल्डिंग का अपना सब अगर रेंट पर देलिए तो हमरा की कर रहल छे, कैश जनरेट कर रहल छे, और वो चूंकि कैश जनरेट कर रहल छे तो डेफिनेटली हमरा लेल एगो एसेट्स छे। आप दोसर बात करे छी, वह बिल्डिंग में लेट से अहाँ अपन जे छे कोनो छोट मोट बिजनेस चालू कर देलिए, कोन कर देलिए बिजनेस, तो चूंकि अपन घर या ओइमे तो अहाँ रेंट पेमेंट करे नहीं छिए, तो आपकी बात भेले भाई एहिमे अहाँ के की कर रहल या, कैश सेव कर रहल या। तो डेफिनेटली अगर अहाँ अपना लेल यूज करे छिए, बिल्डिंग का सेल्फ यूज के लेल कर रहल छिए, फ्यूचर में सोचे छी कोई सब बहुत तरह के यूज हैत, तो अपना लेल अगर यूज कर रहल छिए सर, तखन ओइमे तो अहाँ के कोनो पेमेंट नहीं भ रहल या, लेकिन अहाँ का सेव भ रहल या। ओ नहीं है, लेट से कि रेस्टोरेंट में कोनो रेस्टोरेंट में अगर वो एयर कंडीशन लगायल गेले तो कोन तरह का फायदा, की वो एसेट्स हेतै कि नहीं हेतै, तो ओकरा चेक कर ले छिए। रेस्टोरेंट में लेट से एगो एयर कंडीशन लगायल गेले, अब ओइसे की फायदा हेतै, बात ध्यान दियो कि जखन अपना सब रेस्टोरेंट में एयर कंडीशन लगेलिए तो डेफिनेटली कस्टमर के ठंडा हवा लगले, एकदम मन खुश भ गेले, और मन खुश भ गेले तो ज्यादा खाना खाए के प्रवृत्ति हेतै कि हाँ खाना खेलौं, तक बाद स्वीट खेलौं, तक बाद आइसक्रीम खेलौं, तो भ सकै छै कि ज्यादा सेल करे के संभावना ज्यादा छै। तो एयर कंडीशन अगर रेस्टोरेंट में लगेला से कैश जनरेट भ सकैया, डेफिनेटली संभावना छै और होय के चांसेस छै, तो वो एगो इकोनॉमिक बेनिफिट भेले। दोसर, ऐसे कैश सेव भ रहल छै कि नहीं, आप ओइ पर देखल जा, लेट से अहाँ रेस्टोरेंट में अगर कैश अथी एयर कंडीशन लगेलिए, तो लगेला के बाद अहाँ का अगर दोसर पार्टी से कोनो लेतिए, अगर वो रेंट पर लेतिए या लीज पर लेतिए, तो रेंट तो पेमेंट करऽ पड़ते, क्यों फ्री में तो नहीं देत, तो वो तो रेंट का पेमेंट नहीं करऽ पड़ैया, तो अहाँ के की कर रहल है, कैश सेव कर रहल है। तो रेस्टोरेंट के एग्जांपल जे छे जेमे एयर कंडीशन लगेली, वो कैश सेविंगो कर रहल छे और कैश जनरेटो कर रहल छे, दोनों चीज। तो डेफिनेटली एकरा हम सब की कहबे, एसेट्स कहबे। ठीक छे, आप दोसर एग्जांपल और एगो ले लिया, लेट से गर्मी के टाइम में गन्ना के जूस तो सब गोटा पीने हैव, गन्ना उद्योग तो मिथिला में कतेक बर्बाद कऽ देलकै सरकार सेहो बुझे छिए। तो जहाँ शहर अबै छी या गाँव में कतौ वहाँ गन्ना के जूस पीबे छिए, और मशीन में जे पेड़ के निकाले छे, क्रश करे छे, तो वो मशीन जैसे कुसियार के क्रश कयल जाय छे और गन्ना के जूस, वो एसेट्स छे कि नहीं छे। तो आब अहाँ कहू जे गन्ना के जूस के जे 20 रुपया जे लै छे,
ओइमे मशीनों के योगदान छे डेफिनेटली डायरेक्टली अहाँ मशीन सेल नहीं कर रहल छी लेकिन अगर अहाँ आदमी को कभी कुशियार खा ली और 20 रुपया दऽ दियौ देत अहाँ के नहीं देत तो जे अहाँ कस्टमर से पैसा 20 रुपया पर गिलास लऽ रहल छियै ओइमे कुशियार के साथ साथ ओ मशीनों को तो योगदान छे ओहो तो कैश जनरेट करे में अहाँ के हेल्प कर रहल यऽ तो डेफिनेटली अगर क्रशिंग मशीन छे गन्ना के जूस निकाले वाला तो ओ कैश जनरेट कर रहल छे दोसर कैश सेव अगर अहाँ का अपन मशीन नहीं रहता बाहर से लेबे तो रेंट पेमेंट करऽ पड़त तो कैश सेव करत तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जानैत बुझैत अपना सबके यह एसेस करबाक छै कि डेफिनेटली अहाँ के आसपास और हमारा आसपास जे टेंजेबल चीज हो छै वो एसेट्स हो छै चाहे तो कैश जनरेट करते या कैश सेव करते या दुनू करते बाय डिफॉल्ट करे छै ओइ के लेल कोनो एसेस करे के जरूरत नहीं हेतै लेकिन जखन अहाँ को तो फंसबे और ओकरा चेक करे के अहाँ के पता चलत कि एसेट्स छै कि नहीं छै तो अहाँ की टेस्ट लगेबे एफईबी टेस्ट लगेबे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कोनो चीज से अगर अहाँ के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हेतै तो ओकरा एसेट्स कहबे नहीं हेतै तो नहीं कहबे लेट्स से अहाँ के मोबाइल एगो दुकान करे छियै और 50,000 के मोबाइल पुरनका मोबाइल बचल ये कियो खरीदे वाला नहीं छै कैश का संभावने नहीं छै कियाकि कियो बायरे नहीं छै हमरा लेल की भेलो एसेट्स भेलै कि नहीं ऑब्सोलीट भ गेलै आब अहाँ के गार्बेज के भाव में बाहर के देबऽ पड़ते डेफिनेटली एसेट क्लासिफिकेशन से हट छै तो ओ नहीं अकाउंटिंग के बड़का बड़का कॉन्सेप्ट या कहै छै कि कोनो एसेट से अहाँ के अगर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होय वाला या तो ओकरा अलग अकाउंटिंगो होय छै तो ई बात ऑलवेज ध्यान में राखल जाय कि जखन अपना सब एसेट्स के बात करै छियै कोनो रिसोर्सेज कोनो संसाधन ओइसे अहाँ के अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होइया तो ओकरा एसेट्स कहबे अगर नहीं है तो ओकरा एसेट्स नहीं कहबे ई तो पहिलुक बात भेल आब दोसर बात ई भेलै कि लेट से हमर मोबाइल चोरी कए कऽ जे चोरबा ला के गेल कि ओकरो एसेट्स कहबे कि नहीं कहबे ओकरो तो बेनिफिट दऽ रहल छै फायदा तो ओकरो दऽ रहल छै चोरी कए कऽ जे मशीन हमर मोबाइल लए के गेल तो ओ चोरबा अपना आप के कहि सकै छै कि जे हमर एसेट्स या क्वेश्चन तो छै संभावना तो छै लेकिन जखन अपना सब एसेट्स के बात कहै छियै तो लेजिटिमेट के बात कहै छियै लीगैलिटी के बात कहै छियै ऑनरशिप के बात करै छियै मतलब चोरी वाला सामान का इलीगल छै थेफ्ट की छै इलीगल छै तो कहे के मतलब ई भेलै कि जखन एसेट्स में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो हेबाक चाही लेकिन ओकर साथ साथ दुनिया के सामने में अहाँ प्रूफ कऽ सकी दिस एसेट्स बिलोंग्स टू मी I am the owner of that asset अगर अहाँ ऑनरशिप एस्टैब्लिश कऽ सकिए तखन ओकरा की कहबे तखने अहाँ को एसेट्स भ सकैया अदरवाइज तो फिर चोरी वाला बात भ जेतै तो दोसर इम्पोर्टेंट की छै कि ऑनरशिप हेबाक चाही ऑनरशिप और जखन अहाँ सब और एडवांस स्टेज में जेबै तो कोनो कंपनी में या कोनो एसेट्स में अगर कंट्रोल या तखनो ओकरा एसेट्स कहल जाइ छै तो एगो वर्ड और ओतय अटैच कऽ दै छियै ऑनरशिप या कंट्रोल अहाँ के पास में एसेट्स में या तखन अहाँ की कहबे ओकरा एसेट्स कहबे तो अहाँ के लिए रिलेवेंट की या ऑनरशिप या तो ऑनरशिप का सिंपल मतलब भेलै कि दुनिया के सामने में अहाँ प्रूफ कऽ सकी दिस एसेट्स बिलोंग्स टू मी ओकर मतलब अहाँ के पास ऑनरशिप छै ओकर साथ अहाँ के अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिटो छै तो ई दुनू के मिला के की कहबे अहाँ का एसेट्स ये एकर सिंपल में की कह देले एफईबी मतलब की बोले फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अहाँ के पास एफईबी या अहाँ के पास ओनरशिप या तो अहाँ की कहबे हमर ई एसेट्स या बात क्लियर भ गेल पहिलुक वाला कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर भ गेल आब ओतऽ बात चलै छी लायबिलिटी के बात करै छियै लायबिलिटी के सिंपल हमरा सब कहै छियै कि लायबिलिटी की छै फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टू पे बैक एकरा की कहै छियै फाइनेंशियल obligations to pay back अब अगर एग्जाम्पल के माध्यम से अपना सब और डिटेल में समझबे लेट से अहाँ घर से बाहर निकले छी और अहाँ के माँ कहे छै कि बेटा तू 50 रुपया राख ले बाहर में खर्चा है तो नाश्ता पानी कऽ लिया घर से बाहर जाय छ तो की अहाँ के लेल ओ लायबिलिटी छै कि नहीं छै तो चेक करबे यहाँ पॉइंट पर जे हम अहाँ के कॉन्सेप्ट लिखा रहल छी ओकरे हिसाब से चेक करबाक छै ज्यादा अपना सब ज्ञान नहीं लगेबाक छै जेना ई एफईबी प्लस का ऑनरशिप बतेलहुँ तो नहीं आकर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टू पे बैक तो पहिलुक बात जखन अहाँ के माँ अहाँ के 50 रुपया देलखिन ऑब्लिगेशन तो छै 100% छै एहसान तक लैत ऑब्लिगेशन मतलब एहसान तो छै पैसा वाला ऑब्लिगेशन छै यस पैसा वाला ऑब्लिगेशन छै
लेकिन कि अहाँ के माँ के वापस देबाक छै कि अगर दोसर दिन तेसर दिन चारम दिन 1 महीना के बाद अगर अहाँ 50 रुपया रिटर्न नहीं करबे तो माँ अहाँ के पिटाई करत नहीं करत अहाँ के सोशल वैल्यू छै फैमिलीज वैल्यू छै माँ के तो जवाबदेही छै तो अहाँ के जखन अहाँ लेलिए अमाउंट फॉर पॉकेट मनी जे माँ अहाँ का पॉकेट मनी के पैसा देलकै तो ओइ में की भेले नो पे बैक ऑब्लिगेशन की छे पे बैक ऑब्लिगेशन नहीं छे तै दुआरे की हेते एसेट्स नहीं हेते सॉरी लायबिलिटी नहीं हेते। आब बात आगू करे छी कि लेट्स से अहाँ के बाबूजी बैंक से 50,000 के लोन लेलखिन पढ़ाई के लेल या और बच्चा सबके कोनो खर्चा के लेल घर बनबे के लेल तो वो 50,000 के जो बैंक लोन लेलखिन तो बैंक वाला के की देबाक छै कि नहीं देबाक छै 100% देबा पड़ते चूंकि एमे ऑब्लिगेशन छै पैसा वाला ऑब्लिगेशन छै और पे बैक करबाक छै तो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टू पे बैक छै तो बैंक लोन की हेते बाबू लायबिलिटी हेते बैंक लोन की हेते लायबिलिटी हेते 100%। तो बात समझ में आयल कि लायबिलिटी का मतलब की बोले फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टू पे बैक अगर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टू पे बैक हेते तो लायबिलिटी हेते अगर अहाँ के पे बैक ऑब्लिगेशन नहीं छे तो लायबिलिटी होय का सवाले नहीं उठे छे। आब अपना सब तेसर जे एकर अल्फाबेट्स छे ओइ पर ध्यान रखबे इनकम का मतलब की भेले बात समझ में दियो ध्यान दियो एहि में की छे अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल पैसा भेट गेले या भेटे वाला छे कोनो बात नहीं छे पैसा भेट गेले या भेटे वाला छे रिसीवेबल टुवर्ड्स सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज अहाँ काज की के लिए अहाँ सेल के लिए अहाँ की के लिए सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज तो किछ ने किछ अहाँ गुड्स या सर्विसेज अहाँ देलिए ओ देला से अहाँ के पैसा भेटल या भेटे वाला या ओकरा अपना से की करे छे इनकम कहे छे जेना कि एग्जांपल पर लेट्स से सेल ऑफ लेट्स से गारमेंट्स मेडिसिन विक्रेता के साथ मेडिसिन बेच के ईटीसी या डॉक्टर जो भी XYZ सर्विसेज को भ सके छे और गुड्सो को भ सके छे। तो इनकम मतलब के लिए अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल जरूरी नहीं है कि अहाँ के पैसा भेट गेल अगर पैसा भेटैयो वाला या तो कोई कारण से टुवर्ड सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज ओकरा की इनकम। आप इनकम को अपना सब दू भाग में बंटबे इनकम के की भेटबे दू भाग में एगो तो भेले रेवेन्यू और दोसर की भेले बाबू गेन। अब रेवेन्यू और गेन ए दोनों के बीच में अपना सबके अंतर पता करबाक छै। आप सिंपल अहाँ स्टूडेंट छिए तो अहाँ के काज की या पढ़ाई केना ठीक है ना पढ़ाई काज तो सबसे पहले जखन अहाँ रेवेन्यू के बात करे छिए कि सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज तो भेले हन लेकिन कौन सा पहलुक बात की भेले मेन एक्टिविटी जे चीज के लेल अहाँ ओ संस्था बनेलिए जैसे चीज के लेल अहाँ बिजनेस बनेलिए दवाई के दुकान में दवाई के बेचनाइ मेन एक्टिविटी मेडिसिन सेल के लिए तो रेवेन्यू भ गेले। ओकर बाद में जे कपड़ा बेचे छै ओकरा कपड़ा बेचनाइ की भ गेले मेन एक्टिविटी। रेस्टोरेंट में खाना बेचनाइ की भ गेले मेन एक्टिविटी भ गेले। तो कहे के मतलब ई की छै कि पढ़ाई छी अहाँ तो पढ़नाइ की भ गेल मेन एक्टिविटी भ गेल। तो मेन एक्टिविटी से जे पैसा एतै आबै वाला छै टुवर्ड सेल ऑफ गुड्स सर्विसेज ओकरा की कहबै रेवेन्यू। आब देखियो बात मेन एक्टिविटी के साथ साथ की हेतै एंसिलरी एक्टिविटी भी हेतै की हेतै एंसिलरी एक्टिविटी या ओकरा इंसिडेंटल एक्टिविटी कहे छै इंसिडेंटल एक्टिविटी मतलब की भेले कि लेट्स से अहाँ मोबाइल बना रहल छी बात ध्यान दीजिए काफी टेक्निकल बात कर रहल छी और ओकरा स्टूडेंटों के एंगल से समझ में। तो अहाँ अगर मोबाइल बना रहल छिए तो अहाँ तो चाहे छिए कि सबटा मोबाइल हमरा 100% सही हुए लेकिन 100 में से लेट से 5 गो मोबाइल खराब भ गेलै स्क्रीन डैमेज भ गेलै ओ 12,000 प्राइस पर जो नॉर्मल के MRP छै मोबाइल को ऊपर नहीं बिकते लेट से 5,000 पर बिकेते। तो ये जे 5 गो मोबाइल जे 5,000 पर बिकेते 25,000 जो पैसा आते जे मैन्युफैक्चरर का वो की हेते
रिवेन्यू हेतै कि नहीं हेतै, मेन एक्टिविटी से तो नहीं छे, लेकिन मेन एक्टिविटी के साथ साथ वो जो डिफेक्टिव पार्ट जो तो प्रोडक्शन प्रोसेस से बनले हन ओकर मोबाइल के तो कोनो गलती नहीं छे, मतलब प्रोडक्शन जखन कलके तखन ओकर साथ साथ बाय डिफॉल्ट एगो कई स्क्रैपो निकलते, एगो की हेतै डैमेजो प्रोडक्ट निकलते, वो 100% की कंट्रोल नहीं कर सके, 100 में से एगो पीस, 1000 में से दूगो पीस जे निकले तो कतो नहीं कतो, चूंकि यह मेन एक्टिविटी छे तै दुआरे अकरो इंसिडेंटल एक्टिविटी की छे मेन एक्टिविटी के वजह से भेले हन तो सेल ऑफ स्क्रैप कोन में आबि गेलै, इंसिडेंटल एक्टिविटी में। अब अहाँ अपन एग्जांपल ल लियो, अहाँ अपन एग्जांपल ल लियो, अहाँ पढ़ै छियै डेफिनेटली अहाँ काज ये मेन एक्टिविटी की भेलै पढ़नाइ भेलै, लेकिन ओकर साथ साथ खेलनाइ कूदनाइ तो इम्पोर्टेंट छे, पढ़ेंगे खेलेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, मतलब स्पोर्ट तो जे छे से काफी इंपोर्टेंट छे अहाँ का एकेडमिक का पुश के लेल, पुल के लेल और आगू बढ़बे के लेल। तक खेलनाइ कूदनाइ मेन एक्टिविटी अहाँ का पढ़नाइ के लेल बहुत जरूरी छे, चूँकि अहाँ अगर खेलकूद करबे तो अहाँ का मानसिक एगो विकास हैत, एगो टीम डेवलपमेंट हैत, अहाँ को ओवरऑल ग्रोथ हैत, तो डेफिनेटली पार्ट ऑफ की भेले रिवेन्यू एक्टिविटी। अहाँ का बाबूजी कहता है 1 घंटा खेलो, या जे नीक फैमिली से स्ट्रक्चर्ड एजुकेटेड फैमिली से हेतै, चेस खेलाइ छे, सुडोको खेलाइ छे, या तरह तरह का मेंटल या फिजिकल गेम हेतै, वो सब कोन में आबि गेलै, इंसिडेंटल एक्टिविटी में आबि गेलै। एग्जांपल के तौर पर आब बात कहै छी गेन, जखन अपना सब रिवेन्यू के बात कहै छी तो गेन के बात की कहै छी कि एक्सीडेंटल एक्टिविटी, ओकरा की कहै छै, एक्सीडेंटल एक्टिविटी, एक्सीडेंटल एक्टिविटी। कोई कोनो आदमी चाहे छे कि हमरा एक्सीडेंट हुआ नहीं ना, ते दुआरे वो नाम भेलै एक्सीडेंटल। जेना कि अहाँ के एग्जांपल वह एग्जांपल में ल लिया, अहाँ के मेन काज छला पढ़नाइ, तकर बाद अहाँ के खेल कूद केनाइ कोन छला, इंसिडेंटल एक्टिविटी भ गेल। लेकिन एक्सीडेंटल एक्टिविटी कहबे सिनेमा देखनाइ, लेट्स से अहाँ के जे 15 दिन में एक बेर हम सिनेमा देखे ले जाइ छी तो मूड फ्रेश भ जाइया, आब हर एक दिन जे 4-4 गो सिनेमा देखबै से तो अहाँ के मेन एक्टिविटी नहीं है, नहीं वो इंसिडेंटल एक्टिविटी है, तो सिनेमा देखना कौन भ गेलै, एक्सीडेंटल एक्टिविटी। ओ नहीं है दवाई के दुकान के बिजनेस के एग्जांपल ल लिया, दवाई बेचना ओकर मेन एक्टिविटी भ गेलै, दवाई के साथ साथ और सर्विसेज जे बेच रहल छै से ओकर साथ में इंसिडेंटल एक्टिविटी भ गेलै। लेकिन ओकरा दुकान में जे रद्दी आबै छै, जे हर एक दिन 4 गो न्यूज़पेपर अबै छै और 3 महीना के बाद पूरा न्यूज़पेपर को बेचे छै, ओकरा 500 रुपया भेटले हन, 500 रुपया भेटले हन, तो वो रद्दी के जे अखबार के भेटल के न्यूज़पेपर के की आबि गेलै, एक्सीडेंटल एक्टिविटी भ गेलै, सेलिंग ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। आप दोसर साथ साथ वह दवाई के दुकान में जे एयर कंडीशन चले या रेफ्रिजरेटर जैसे वो दवाई के ठंडा रखे छे, टेम्परेचर रेगुलेट वो खराब भ गेलै, ओकरा वो बेच रहल छे, तो ओइ बेची से जे ओकरा प्रॉफिट या गेन भेले ओकरा की कहबे, अपना कोन एक्टिविटी भेले, एक्सीडेंटल एक्टिविटी। तो ई बात तो लिख दै छी, दिमाग में रहत की रहते एग्जांपल में, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, प्रॉफिट या तो सर गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स के बेचला से अहाँ के भेल, और अतः अहाँ के एजुकेशन, और अतः की भ गेल स्पोर्ट, और अतः सिनेमा देखना भ गेल। तो रिवेन्यू और गेन में अंतर भ गेल, जहाँ के मेन एक्टिविटी रिवेन्यू, इंसिडेंटल रिवेन्यू और एक्सीडेंटल एक्टिविटी की बोले गेन। अब लास्ट वाला जे छे से की बात है एक्सपेंसेस। जना अहाँ लेट से दवाई के दुकान छे, दवाई के दुकान में तरह तरह के चीज में जरूरत पड़े छे। पहिलुक बात ई छे कि एगो जगह रहते हो तो ये बेचे वाला छे, तो रेंट किया करो छी कि ओकरा सेल करबाक छे, एहि दुआरे की जगह लेलकै तो रेंट के खर्चा एगो भ गेलै, स्टाफ रखल के सैलरी ओकर खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी ओकर खर्चा, ओकर बाद एगो एडवर्टीजमेंट कलकै ओकर खर्चा, तमाम तरह का अमाउंट इनकर कर रहल छे। एहि दुआरे चूँकि वो सेल करे के लेल चाहे छे कि इनकम करी, रेवेन्यू करी, गेन करी, ओहि के लेल जे खर्चा इनकर भ रहल छे ओकरा अपना सब की कहबै, एक्सपेंसेस कहबै। तो एहिमे लिख लिया अमाउंट incurred towards sale of goods services, amount incurred towards sale of goods or services except
एक्सेप्ट क्रिएशन ऑफ एसेट्स। वो अमाउंट इनकर्ड तो यो में के लिए ना बाबू, लेकिन वैसे एसेट्स क्रिएट नहीं हेबाक चाहिए। अगर एसेट्स हेतै तखन तो फ्यूचर बेनिफिट तो ई भ गेलै, लेकिन चूंकि यहाँ रेंट देलिए तो रेंट देलिए तो ओ महीना के बाद दोबारा अहाँ के रेंट मांगत। अहाँ कहबै कि सुनू नवंबर के जे रेंट देलहुँ ओकरा हमरा दिसंबरो में बेनिफिट दिया, नहीं ना देत, बात खत्म। नवंबर 30 नवंबर भेलै, बात खत्म, ओकर बेनिफिट अहाँ लऽ लेलिए, तखने अहाँ के पेमेंट भेलै। तो कहे के मतलब ई छै कि एक्सपेंसेस मतलब कि अमाउंट इनकर्ड टुवर्ड सेल ऑफ गुड सर्विसेज एक्सेप्ट क्रिएशन ऑफ एसेट्स। बट एसेट्स के क्रिएट नहीं हेबाक चाहिए। अगर एसेट्स के क्रिएट हेतै तखन तो एसेट्स वाला कैटेगरी में आबि जेतै, तो ओकरा अपना सब की कहबै एक्सपेंसेस। जेना कि एग्जांपल के तौर पर लऽ लिअ, लेट्स से रेंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, etc। तो एहि लेक्चर से अब अहाँ ई कहलहुँ हन कि जे कोनो एग्जाम्पल हेतै ओकरा अहाँ सब इजिली जे छै एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस अहाँ सब सीख लेलिए। आप अहाँ सबको कॉन्फिडेंटली कोनो एग्जाम्पल अगर हम देव अगला वाला लेक्चर में एक्सरसाइज देव और अपना सब कोशिश करेबै कि ओकरा समझे के लिए एसेट्स छै कि लायबिलिटी छै कि इनकम छै एक्सपेंसेस छै, काफ़ी इंपोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक छै। अगर अहाँ नीक जगह एकरा नहीं समझबै तो अकाउंटिंग डेफिनेटली अहाँ के कमजोर हेतै। जे भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल छै, जे भी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट छै, सबटा एहि पर आधारित छै। अगर अहाँ के चारू कॉन्सेप्ट अहाँ के बिल्डअप भ गेल, डेफिनेटली अकाउंटिंग में अहाँ मास्टरी हासिल कऽ सकै छी। तो ई कोनो एग्जाम्पल का, कोनो रिसोर्सेस का, कोनो खर्चा का आइटम का केना अहाँ बुझबै कि वो एसेट्स छै कि लायबिलिटी छै कि इनकम छै कि एक्सपेंसेस छै, एकर पूरा कॉन्सेप्ट हम जॉट डाउन कऽ देलहुँ। आब आगू वाला लेक्चर में सबसे पहले किछु एग्जाम्पल के माध्यम से अपना सब समझे की कोशिश करबै कि ई ओ एग्जाम्पल जे रहतै से एसेट्स छै कि लायबिलिटी छै कि इनकम छै कि एक्सपेंसेस छै, और तकर बाद डेबिट क्रेडिट का अपना सब ऐसा लिंक करबे, और लिंक केला के बाद अपना सब चैंपियन बने के तरफ अग्रसर हेबे, जे कि हम अहाँ के प्रॉमिस केने छी कि केना अपना सब अकाउंटिंग में चैंपियन हेबे, प्रोवाइडेड हमर अल्फाबेट मजबूत छै। अल्फाबेट सीख लेलिए, अब एकरा अपना सब एप्लीकेशन करबे, वर्ड बनेबे, सेंटेंस बनेबे और अपना सब अकाउंटिंग का बेहतर बनेबे। सब बहुत बहुत शुभकामना। अहाँ सब गोटा ध्यान दैत रहियो, पढ़ैत रहू, आगे बढ़ैत रहू, और हमरा तरफ से ऑल द बेस्ट अहाँ सब गोटा का। धन्यवाद।